तो मान रहे होंगे हिंदी में कमज़ोर और सोच रहे होंगे कि सर 70 प्लस कैसे लाएं, और समय आपके पास कम है, तो बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। टेंशन नहीं करने का, आपके लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। बहरहाल 5 मिनट आप इत्मीनान से इस वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है ये 5 मिनट क्यों आपके लिए अच्छा भी हो जाए। अगर अच्छा ना भी हुआ तो आपका क्या जाएगा, 5 मिनट देख तो लीजिए। मैंने कहा है कि सर कमज़ोर छात्र हिंदी में क्या करें, कुछ टिप्स है जो मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। अब एक होती है कमज़ोर छात्र हैं तो आपको दिमाग इतना लगाते हैं कि आप खुद को ज़्यादा से कमज़ोर समझने लगते हैं। मैं कहता हूँ पढ़ाई करिए, सब ठीक हो जाएगा। एक होता है सर हिंदी के अंदर स्ट्रैटेजी। मैं जब हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को 2 चीज़ पढ़ना पड़ता है। हिंदी के अंदर कितनी चीज़ पढ़ने पड़ती हैं, तो सर हिंदी के अंदर 2 चीज़ पढ़नी पड़ती हैं। एक तो पढ़ना पड़ता है सर बुक, एक क्या पढ़ना पड़ता है, बुक पढ़ना पड़ता है, और एक पढ़ना पड़ता है सर ग्रामर। एक क्या पढ़ना पड़ता है, ग्रामर पढ़ना पड़ता है। और बुक जब आप पढ़ते हैं मेरे भाई, तो बुक के अंदर समय बहुत कम ज़्यादा लगते हैं और 20 से 30 नंबर से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। और ग्रामर आप पढ़ते हैं तो यहाँ से भी 20 से 30 नंबर पूछा जाता है। अब ग्रामर के कुछ पोर्शंस हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उस पोर्शंस पे अगर आपने दिमाग लगा लिया, जैसे समास है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, यहाँ से क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगर इस पे आपने दिमाग लगा लिया तो खूब अच्छा हो सकता है। किताब की क्वेश्चन आंसर ना भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। आइए, सबसे पहले मेरे को भाई क्या करना पड़ेगा, आप अपने दिमाग में गोल को सेट कीजिए। गोल मतलब समझ रहे हो ना, वो वाली गोल, यानी आप अपने लक्ष्य को तय करें। लक्ष्य को ये तय करें कि अगर आपको 2 घंटा डेली पढ़ना है ना, तो मेरे भाई डेली पढ़ो, डेली। ऐसा नहीं कि आज दोस्त की बाराती है, कल दोस्त की बहन की बाराती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो लक्ष्य अगर आपने 2 आवर का लगाया है तो इसको डेली बेस पे काम करना है। कैसे बेस पे काम करना है सर, डेली बेस पे काम करना है। सर हिंदी के लिए डेली हमको 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही है, इसमें कोई कोतवाल नहीं। आगे सर क्या करना है, हमें ना हिंदी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आता कहाँ से ज़्यादा है और कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। उनके लिए मैं तो कहता हूँ आपको कि आप पाठ्यक्रम की सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए। एक बार क्या कीजिए, सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा राइज हो रहे हैं। जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस को अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कीजिए। आप न पत्र लेखना सीख जाइए, पत्र लेखन को एक बार ठीक कर लीजिए अपने आप में, क्योंकि पत्र लेखन से आपके नंबर खूब उठ जाते हैं और इनके अंदर तैयारी बहुत कम करना पड़ता है। अब वही बताऊंगा आपको जो खूब अच्छा नंबर दिला सकते हैं। पत्र लेखन आप सीख जाइए। दूसरा सर निबंध लिखना सीख जाइए, देखिए कितना अच्छा नंबर उठ जाएगा आपका। निबंध लिखना सीख जाइए। सर निबंध कहाँ से लिखेंगे, सबसे अच्छा मैं कहता हूँ ना मेरा चैनल ना आपका चैनल PYQ देखिए कि निबंध पूछा कहाँ जा रहा है, वहाँ से निबंध लिखना शुरू कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं सर, आवेदन लिखना, निबंध लिखना, पत्र लिखना, ये सारा चीज। और निबंध के बाद एक अनुच्छेद लिखना होता है, अनुच्छेद लिखना भी एक प्रारंभ कर लीजिए। और एक होती है सारांश लिखना, एक क्या होती है सारांश लिखना, इनको प्रारंभ कर लीजिए। यहाँ से ना आपके ढेरों सवाल यानी ढेरों नंबर उठ जाएंगे। अगली बात मैं क्या कहता हूँ उनको देख लीजिए सर। अगली बात मैं कहता हूँ ग्रामर पे फोकस खूब लगाइए आप। ये मार्कर नहीं चल रहा है बिल्कुल वैसा ही जैसा आपकी मूड नहीं चल रही है। ग्रामर के ऊपर फोकस कीजिए मेरे भाई चैनल बगल में बैठा हुआ है, सब्सक्राइब कर लो। ग्रामर के ऊपर फोकस कीजिए, 20 से 30 नंबर आपका आसानी से उठ जाएगा। और यहाँ से 20 नंबर आसानी से उठ रहा है, 20 से 30 नंबर वहाँ से उठ जाएगा और 20 से 30 नंबर आपका यहाँ से उठ जाएगा। और ग्रामर के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो मैं कुछ चैप्टर को बना के लाया हूँ जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ग्रामर के ऊपर कौन कौन से चैप्टर पे हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पे लाया था, मिल नहीं रहा है मेरे को, देखो हाँ यहाँ मिल गया मेरे को, आ गए देख लो। जैसे आप संधि पे विचार कर सकते हैं, संधि पे, जैसे आप समास पे विचार कर सकते हैं, जैसे आप विलोम शब्द पे विचार कर सकते हैं, जैसे आप पर्यायवाची शब्द पे विचार कर सकते हैं। और कहाँ विचार कर सकते हैं, मुहावरे पे विचार कर सकते हैं। देखो इसमें ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता कहाँ पड़ी सर, समास वगैरह पढ़ने तो बहुत ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इतनी सारी पढ़ करके आप आराम से नंबर को ला सकते हैं। 2 काम अब जब कर लेंगे ना तो आप क्या करना, PYQ को उठाना, क्या करना PYQ को उठाना और प्लस में मॉडल पेपर को उठाना और दोनों को खूब बढ़िया से पढ़ना, 3-4 लगाना। फिर देखना कि हिंदी के क्वेश्चन आंसर से
हिंदी के क्वेश्चन आंसर से कौन क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट कर रहा है। रिपीट क्वेश्चन को ना आप खूब बढ़िया से कर लेना, रिपीट क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर लेना, खूब बढ़िया से याद कर लेना। और इतना याद करने के मेरे भाई आप बेफिक्र होकर के एग्ज़ाम देने चाहिए, खूब नंबर आपके उठेंगे। आप ग्रामर पे फोकस करिए, सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिए, पत्र लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, सारांश पढ़ लीजिए। और हिंदी के अंदर आप रिपीट क्वेश्चन के PYQ लगाएंगे जब ना, तो रिपीट क्वेश्चन पता चलेंगे, मॉडल लगाएंगे तो रिपीट क्वेश्चन पता चलेंगे, और फिर वहाँ से आपको ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। और हिंदी के अंदर मैं एक बात अच्छा कहता हूँ, अगर आपका लेखन शैली अच्छा है ना, यानी राइटिंग अगर आपका अच्छा है ना, तो भाई साहब ऑटोमेटिक नंबर आपके आ जाएंगे, गारंटी मैं देता हूँ, ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे। इसलिए लेखन शैली को मजबूत बनाइए और इन सब बिंदुओं पे फोकस कीजिए, इधर उधर के भटकाव को छोड़ दीजिए। अब जैसे देखो ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि PYQ को लगाएंगे तो ये सब बात मिल जाएगा आपको। फिर मेरे यारों जब ये सब हो जाए, पास जब हो जाए, तब मेरे को याद कीजिएगा। फिलहाल अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। लव यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हेल्प जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।